चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमने का राय चाहिए। तोला हो गयो तो नहीं लगवाने दे। हां सब लाउनी का पूते लगावा था तो दिन ले खर्चन तो सब बा आ कसब को कोनो का करे खर्चन केहू नहीं बा अपन भाई से जाले खर्चन सब हमने का राय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमने का राय चाहिए। गांव में पानी नहीं है, स्टेशन पे पानी पीने देंगे नहीं तो क्या करें लोग? देश के लोग मर जाए प्यासे। ये आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। अमृत महोत्सव भी देश ने मना लिया है, लेकिन आपको कुशीनगर के एक गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आज़ादी के 75 साल के बाद भी पानी पीने जाने पर लोग को आरपीएफ के द्वारा पकड़ लिया जाता है। पुलिस उनको पकड़ लेती है कि पानी पीने क्यों आए हैं, क्योंकि इस गांव में एक पानी का नलका नहीं लगा हुआ है। पूरा गांव जो है रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाके पानी भरता है और रेलवे के पानी के भरोसे ही ये लोग 75 साल से जी रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है यहाँ के सांसद विजय दुबे से हमारा कि मोदी जी की नल जल योजना कहाँ पर है? आप सांसद हैं, मोदी जी मन से योजना बता दे रहे हैं, आपकी योजना यहाँ क्यों नहीं पहुंची है? सांसद हैं तो आपको इस गांव का पता क्यों नहीं है? और गांव नहीं है ये, हमसे मिस्टेक हो गई, लेकिन ये गांव नहीं है, नगर पंचायत का हिस्सा है। कप्तानगंज नगर पंचायत वही वाला नगर पंचायत जहां की नगर पंचायत अध्यक्ष को अपना कार्यकाल पूरा होने के 1 महीना पहले शून्य घोषित किया गया है, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने के 1 महीने पहले पता चला है कि उनका कुछ डॉक्यूमेंट था वो फर्जी था। तो सोच लीजिए कि वहां क्या काम हुआ होगा। और मोदी जी से सवाल है कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, अमृत महोत्सव के लिए झंडा हर घर पे पहुंच गया है, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा है। आपकी नल जल योजना फेल हो गई है। पानी का कितना दिक्कत होता है? अरे बेटा बहुत हमने गिर जाली बूढ़े पुरनिया आई से पानी की जाली सब बेटा हमने का करवा घाव लग जाला पानी बिना ना हमने परेशानी बा बेटा लोगन एकदम कहले में कुछ बान आई लाला लोगन। अच्छा पानी खातिर कहाँ जाला? रेलवे स्टेशन? हाँ रेलवे स्टेशन में जाली सब है पानी के सब लड़की कबो पानी आइले ही नहीं के जा क्यों नहीं के लगवावे? अरे बाप हो बाप दिन लेवे वाला कब सब है बा करे वाला कोई नहीं बा। मोदी रहे चाहे जोगी रहे चाहे केहू भइल, दिन लेवे वाला सब वोटे खर्चन सब छरकाता, अब पानी खर्चन कोई नहीं छरकाता। जो गांव के लोग कैसे पिए, कैसे रहिए, कैसे का करिए है ना? पानी हमने स्टेशन से धो ले आवता, आरपीएफ कुल पकड़ सजी आरपीएफ सिपाही कुल छरकावता ना, रोले से मारे करकन के बंद कर देता ना, टोटी फोड़ देता ना, गलन फोड़ देता ना, हमने के उठी कर दिया माना लोग स्टेशन का माना। सिपाही जी लोग से कहलू ना कि बूढ़ पानी घर में पानी नहीं खे तो पानी पिए कहाँ जाएंगे? हमारे समानाई लोगन के नहीं कही तो धीर के बा, हमारे समानाई जो सिपाही लोगन के नहीं कही तो धीर के बा। आज सब दिनवा ले रहे खर्चन का वोटवा ले रहे खर्चा, चाहे मोदी बाना चाहे जोगी बाना चाहे प्रधान बाना चाहे सदस्य बाना कोई बा, सब है वोटवा खर्चन छरका तो हम पानी लगवा दे, टोटी लगवा दे, भई कर दे। बाकी रात तक ले टोटी नहीं लगवाता, पानी स्टेशन से भर के पियाता ना, पानी दूसरे तरह से आवता गाँव भर पानी पियाता, टैंकर करावता बाबू पानी के लिए पियासल मर जाता नहीं सबे। मोदी जी जब मन से खड़े होकर कह रहे थे ना कि मेरी माँ चूल्हा फूकती थी और उसको देख के मेरे आंख में आंसू आ गए और उज्ज्वला योजना लेकर आए, वैसे ही देख लीजिए 2 दादी लोग हैं, उम्र देख लीजिए, और रोज रेलवे लाइन चढ़ के स्टेशन के ऊपर पानी भरने जाती हैं, और पानी भी जब भरती हैं तो आरपीएफ के लोग डंडा मारते हैं, भगाते हैं, टोटी तोड़ देते हैं। उसके बाद भी इनके गांव में पानी नहीं पहुंचा है। आपकी नल जल योजना और कुशीनगर के सांसद विजय दुबे दोनों के दोनों लोग फेल हो गए हैं, उनका सारा पॉलिसी फेल है, कुशीनगर में हर व्यवस्था फेल है। कप्तानगंज नगर पंचायत की बात तो मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। कहाँ तक जाना पड़ता है आप लोगों को पानी भरने के लिए? स्टेशन तक। हाँ। तो क्या कुछ समस्या है? फिलहाल हम लोग का रास्ता बंद हो जा रहा है, तो फिलहाल हम लोग किस रास्ते से जाएंगे स्टेशन पानी लाने के लिए? हम लोग का रास्ता दे दे कुछ। फिलहाल हम लोग का आने जाने के लिए यही समस्या है, जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस आधार से जाएंगे हम लोग पानी लाने के लिए? हम लोग का खेती है, किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग किस रास्ते से जाएंगे बताइए? पानी के चाहिए तो लइकन के उठा के बंद कर दे लोग, जेल में बंद कर देते। हाँ बंद कर दिए ले ला लो, ओकरे बाद हमन के नोट लेके जानी जन तो
छोड़े ला लोग। पैसा लेते हैं लोग हाँ हाँ लाई हाँ RPF के लोग रास्ता कौनो लइके पानी के जइहे तो जुरंत डिब्बा धो के आ लोग बंद कर दे तो औरत जइहे पानी आने हमन के रास्ता चाहिए। हमनी के घर छोड़ के रास्ता रही तब ना रास्ता हमनी के जब बंद हो जाए तो कहाँ जाए के घरों में ना गाँव में ना हमने के रास्ता नहीं चाहिए का हमने के रास्ता दिया वजह हमने के रेलवे का आकर दुआरे पर खाने चलना करे रास्ता नहीं चाहिए कैसे जाए चले पानी के कैसे जाए करेगी तो बोलो मोदी जी से कौत रहने कि दीवार रास्ता क्या करेगा रहिया रास्ता में पानी जाए कि मोदी यहाँ पानी क्यों पावे गाँव में नल लग जाए तो बहुत लगा बता कितना जने लता मर गया लौड़ी का पूछा लोग सदस्य प्रधान दूसरा तीसरा नेता सब लौड़ी का पूछा लगा बता हुआ तो वाले हमारे प्रधान है वाला हुआ तनी लगवा ना जा सब लौड़ी का पूछा लगा बता तो दिन ले खर्चन के सब बा सब कोनो कार करे खर्चन केहू नहीं बा अपन भाई से जावे खर्चन सब हमने के राज चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमने के राज चाहिए। तो आपको बता दे रहे हैं एक और समस्या है गांव में, पानी स्टेशन से भरने जाना है और पीछे देखिए रास्ता दिखा रहे हैं। आइए आपको पीछे यहाँ गांव का रास्ता दिखा रहे हैं कि ये जो जमीन है ये रेलवे की है और यहाँ पर सरकारी कोई रास्ता नहीं है, रेलवे की जमीन है और रेलवे यहाँ पर बाउंड्री वॉल करा रहा है। अब आप बताइए कि एक तो गाँव में पानी नहीं है, स्टेशन से पानी भरने जाना है, पुलिस वाले पीटते हैं, बच्चों को जेल में डाल देते हैं, उसके बाद भी यहाँ जब बाउंड्री वॉल बन जाएगा तो लोग को वहाँ भी पानी पीने जाने के लिए बाउंड्री वॉल टप के जाना पड़ेगा। काहे कैसे कुशीनगर में व्यवस्था लोग कर रहे हैं, यहाँ का अधिकारी जिनके कान में एक बार भी जू नहीं रेंग रहा है कि गांव में आए, इन लोगों से बात करें, इनकी परेशानी को दूर करें और उसके बाद से रेलवे को देख लीजिए रास्ता बंद कर देगा। तो बताइए गांव में पानी नहीं है, स्टेशन पे पानी पीने देंगे नहीं तो क्या करें लोग, देश के लोग मर जाए प्यासे, यही चाह रहे हैं। अब मोदी जी की बात सुन लिए, मोदी जी की योजना फेल हो गई, सांसद जी फेल हो गए, अब योगी जी को भी सुन लीजिए कि योगी जी इंसेफ्लाइटिस के लिए आंदोलन करते करते नेता बने थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारे जगह काम हुआ, पानी सफाई हुआ, लोगों के पीने के लिए पानी पहुंचा, लेकिन जब इस गांव में पानी ही नहीं है तो आप बताइए कि यहाँ से इंसेफ्लाइटिस कैसे दूर कर देंगे। गंदा पानी और कई कई दिन स्टोर करके पानी इन लोग को पीना पड़ता है, कहाँ से कि गांव में पानी नहीं है। यहाँ इंसेफ्लाइटिस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कौन करेगा पहल। जब आंदोलन करना होता था तो सबसे पहले मंच पे योगी जी खड़े होते थे कि हमारे गोरखपुर क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस को जड़ से खत्म करेंगे, और वो इंसेफ्लाइटिस ये जब गाँव की स्थिति आप देख रहे हैं तो बताइए यहाँ खत्म होगा कि नहीं होगा, खुद ही बताइए और खुद सोच कर बताइए। हमारे साथ यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि राजन शर्मा भी जुड़ रहे हैं तो उनसे भी हम जान रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति इस गांव की है। अच्छा, इंसेफ्लाइटिस की समस्या आ चुकी है, आप यहाँ आके स्थानीय हैं तो थोड़ा ब्रीफ करिए इस गांव में और इंसेफ्लाइटिस की समस्या के ऊपर। 2017 के पहले 2015 में जब इंसेफ्लाइटिस बहुत प्रकाल रूप से धारण किया था रूप, जिसमें रामकोला ब्लॉक का खोटही गाँव जद में आया था जहाँ दर्जनों मौतें हुई थी, वह समय इसी गांव में कम एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस बच्चे लाद कर भेजे जा रहे थे। 2016 और 15 का वो कार्यकाल रहा होगा, मुझे याद है। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो इंसेफ्लाइटिस को जड़ से समाप्त करने के लिए हर घर नल की योजना अपने ब्लॉक में शुरू किए। खोटही जो इंसेफ्लाइटिस का जो जद था उसमें ट्यूबवेल की स्थापना की गई, हर घर में पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई, लेकिन बावजूद इसके ये झझवा गांव बोला जाता था जो वार्ड नंबर नगर पंचायत में शामिल हुआ। उसके बाद आज भी पानी की समस्या बनी हुई है। मैं बताऊं, आपके यहाँ के सभासद रामचंद्र निषाद हैं, बाकायदे सभासद रहते हुए भी नगर पंचायत कप्तानगंज से 251 रुपये का पेमेंट करके नगर यहाँ टैंकर मंगाते हैं और गांव वालों को पानी देते थे। अब नगर पंचायत के पास केवल एक टैंकर है और आबादी करीब 5000 की है, तो कहाँ से वो पानी फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, ये समस्या है और साथ ही साथ एक सवाल और है कि यहाँ के विधायक और जो यहाँ की नगर पालिका है, नगर पंचायत, उन दोनों का जो कार्य है उसको किस तरीके से देख रहे हैं इस एरिया में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव हुए थे नगर पंचायत के, इस बढ़ी हुई सीमा के साथ हुए थे, बढ़ी हुई सीमा के साथ नगर पंचायत का चुनाव हुआ था। उस समय
नगर अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी बनती थी कि शुद्ध पेयजल के लिए टैंक, वो एक वाटर टैंक लगाएं। चूँकि एक मेजर आबादी है, एक बड़ी आबादी है, करीब 5,000 की जनसंख्या है यहाँ पर, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष वास्तव में अब आपने देखा महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने उनको शून्य घोषित कर दिया 4 अगस्त को। अब 2 महीने का कार्यकाल बचा है, जो प्रशासक एसडीएम हैं, और क्या होता है इसमें सुधार, वो बात की बातें हैं। लेकिन मूल पानी की जो समस्या है, मैं बताऊं स्थानीय होने के नाते, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के पुरुष गैलन लेकर रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जो लगी टोटियाँ हैं उसमें पानी भरने जाते हैं, और वो पानी भर के लेकर रखते हैं ताकि पी सकें। और नहाने का पानी जो यहाँ आज भी वो क्या बोलते हैं, पोखरे से वो कुएं के पानी से नहाते हैं, बर्तन धुलने का काम करते हैं और कपड़ा धुलने का काम करते हैं। अब समझ लीजिए पानी की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पे। देख लीजिए, और ये स्थिति है, ये कुशीनगर जिला है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुशीनगर जिले का बहुत सारा नाम है, पता नहीं कहाँ कैसे क्यों, क्योंकि जितना पिछड़ा जगह कुशीनगर देखने में नजर आता है, हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई काम हुआ है। अगर 75 साल बाद भी कहीं पानी नहीं पहुँचा है तो उस विधानसभा में कोई काम किसी भी नेता, किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन लोगों के लिए नहीं किया है। यहाँ की एसडीएम जो प्रशासक बनी है, उनसे भी इस मामले पे हम उनका पक्ष जानेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि यहाँ के सांसद विजय दुबे से भी उनका पक्ष जाने कि आखिर मोदी जी की नल जल योजना यहाँ नहीं पहुंची है तो उसके क्या कारण है, क्यों नहीं पहुंची है। हेलो सांसद जी, आपके संसदीय क्षेत्र के कप्तानगंज में वार्ड नंबर 6 है एकलव्य नगर, जहां पर नगर पंचायत द्वारा कोई ट्यूबवेल पानी की टंकी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही जल निगम का कोई पानी का टंकी लगाई गई है। वहां करीब 5,000 की जनता आज भी रेलवे स्टेशन से पानी भरकर लेकर जाती है। मुझे ये शिकायत पहली बार हम तक आ रहा है जी, और जन सुनवाई में मैं 13 को कप्तानगंज ब्लॉक पर आ भी रहा हूँ जी। वहाँ ये लोग अगर प्रस्ताव देते हैं मतलब, तो मैं नगर पंचायत जी, जल निगम, एक्शन, एसडीएम सभी रहेंगे जी, मैं उनसे बात करके इस सुविधा को इन लोगों को जल्द से जल्द दिलाने का व्यवस्था बनाऊँ। धन्यवाद सांसद। और हम लोगों का समस्या जब से देश आज़ाद हुआ है, पानी का बहुत बड़ा समस्या आ रहा है, आज भी है। देखना इधर रेलवे है, हमारे वार्ड के सारे वार्डवासी जाके पानी भरते हैं, और रेल वाले कभी कभी एक्शन ले लेते हैं, वहाँ के आरपीएफ लोगों को बंद कर देते हैं, फिर हम लोग जाते हैं छुड़ा कर लेकर आते हैं। इससे बहुत बड़ा दिक्कत है। माननीय विधायक जी को दिए थे, वो भी कोई मौके नहीं आए, ना कुछ एक्शन लिए। आप सांसद जी और मोदी जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मोदी जी से तो हम यही कहेंगे, उनका जो योजना चल रहा है हर घर नल, वो दूसरी बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं माननीय मोदी जी, लेकिन वो नल हम लोग को पता ही नहीं चला कहाँ नल है। मैं जब से सभासद बना और डेली एक टैंकर मंगाता हूँ अपने नगर पंचायत से, तो लोग उस प्यास बुझाने का कोशिश करते उस पानी से। नगर पालिका का काम होता है जो शहरी इलाके हैं वहाँ पानी पहुँचाना, क्या कुछ नगर पालिका का रोल देख रहे हैं आपके वार्ड के? नगर पालिका भी, मैं कहा ना, जब से हम सभासद में एक टैंकर डेली मंगाते हैं लोगों को पानी पीने के लिए, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाता है। यहाँ पे संपूर्ण पानी जल ही जीवन है। पानी चाहिए कि आदमी जब उसको प्यास लगे पानी उसको उपलब्ध हो। नहीं, विफल रहे हैं, एक ही टैंकर आ पाता है, नहीं करवा पाते हैं पूरा व्यवस्था। इसके लिए नगर पंचायत भी दोषी है।